हेलो जय एस्पिरेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जोसा का शेड्यूल आ चुका है और जोसा के शेड्यूल पे आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आईआईटीज़, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआईज़ के लिए काउंसलिंग होती है जोसा के थ्रू। तो आपको अब बताते हैं जोसा का शेड्यूल क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट होने वाली है, कब आपका चॉइस फिलिंग होगा, कब आपका सीट अलॉटमेंट होगा, क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशंस हैं। अब इसके शेड्यूल पे बात करते हैं। इसका शेड्यूल जैसा रजिस्ट्रेशन डेट की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हुआ है आपका 3 जून से। 3 जून से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और जैसा कि एडवांस का रिज़ल्ट आ जाएगा 2 जून को, 2 जून को आपका एडवांस का रिज़ल्ट आ जाएगा। 3 जून से आपकी जोसा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और उसका जो लास्ट डेट है, उसके अगर लास्ट डेट की बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट करना है वो करना है 12 जून को। 12 जून को आपका रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा। तो आपका 3 जून से काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन के साथ आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग के साथ 9 जून को आपका मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का मतलब है कि नॉर्मली आप चॉइस फिलिंग डालते हो, उससे एक आइडिया मिलता है कि हमें ये अलॉटमेंट आ सकती है, बस और कोई मतलब नहीं होता मॉक सीट अलॉटमेंट का। नॉर्मली एक टेस्ट के तौर पे आप बोल सकते हो। 11 जून जो आपका मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। 12 जून से आपकी काउंसलिंग का लास्ट डे होगा। 5 बजे तक आपकी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एंड हो जाएगी। तो जोसा में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता है, फ्री होता है। तो आपको ये पता चल गया कि रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है वो आपकी फ्री होती है और आपकी स्टार्टिंग डेट 3 जून से है काउंसलिंग स्टार्ट और 12 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा। तो इस डेट को ज़रूर याद रखिएगा। अपना रजिस्ट्रेशन इस डेट के मिड में आप कर लें ताकि आपको आपका जो कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज़, वो मिल जाएं। अगर आप इन डेट के मिड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपको दोबारा कोई चांस नहीं मिलने वाला। चांस केवल फिर मिलेगा सीएसईबी राउंड, जिसको बोलते हैं स्पॉट राउंड में। तो इस डेट को याद रखिएगा और रजिस्ट्रेशन इस डेट के मिड में ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा आपका वो 14 जून को आएगा। 12 जून को आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी। 14 जून को फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, फीस पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अगर आपका कोई क्वेरी या डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया है या फिर आपको लग रहा है कि मेरा कुछ फ़ीस का इशू आ गया है, फ़ीस मैंने पे कर दी बट वहाँ पे अपडेट नहीं हो रही, तो एक क्वेरी जनरेट हो जाएगी आपकी मेल आईडी पे। तो इस क्वेरीज़ को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि गलत हो गया तो आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो डेट है करेक्ट करने का, क्वेरीज़ आने का, वो 18 जून है कि क्वेरीज़ आएगी। आपको 18 जून तक से पहले आपको अपनी जो क्वेरीज़ हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम्स हुआ है काउंसलिंग में, उसको आप करेक्ट कर सकते हो। 18 जून आपका 5 बजे तक पेमेंट का भी रहेगा। जैसे आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस होता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस का 5 बजे तक डेट है और क्वेरीज़ का डेट जो है वो 18 जून है। तो आप लोग पेमेंट का भी मत भूलिएगा कि लास्ट डेट जो है वो 18 जून है। ठीक है, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो सीट एक्सेप्टेंस फीस का तो आपको काउंसलिंग से आउट कर दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट के बाद आपको ये सारे प्रोसेस करने हैं। उसके बाद आपका लास्ट डेट रिस्पॉन्स क्वेरी होगा राउंड 1 का
कि लास्ट डेट जो है आपकी रिस्पॉन्स क्वेरी की वो 20 जून है। क्वेरी जनरेट होगा आपका 18 जून को। अगर आपके पास कोई क्वेरी आता है या कोई प्रॉब्लम आती है आपके फॉर्म फिलिंग में, रजिस्ट्रेशन में या डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो आपका 18 जून को क्वेरी जनरेट होगा, जिसे आपको सॉल्व करना है, करेक्ट करना है। वो है आपको 20 जून 5 बजे तक। फिर उसके बाद आपको अब यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुका है, पेमेंट आप कर चुके हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हो, तो आपको अब कुछ नहीं करना है। केवल अपना इसमें होता है फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये ऑप्शंस चूज़ करने होते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड की सीट से सेटिस्फाई हो तो आपको सीट फ्रीज कर देनी है। अगर आप उस सीट को भी रखना चाह रहे हो एज ए बैकअप ऑप्शन और आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाह रहे हो तो फ्लोट ऑप्शन चूज़ करके आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो और देख सकते हो कि हमारा अलॉटमेंट सेकेंड राउंड में क्या आया है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर जिस राउंड में अलॉटमेंट आएगा, फ्रेश अलॉटमेंट आएगा, उस राउंड में आपको पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आपका पहले किसी राउंड में अलॉटमेंट आ चुका है तो बार बार ना तो आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, ना ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ना ही आपको ऐसा कोई प्रोसेस अदर करना है। केवल आपको फ्रेश राउंड जो अलॉटमेंट होगा, फ्रेश अलॉटमेंट होगा, उसमें ये करना होगा। ठीक है, हर राउंड में ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। फ्रीज, फ्लोट आप जो भी चूज़ करेंगे, फ्रीज करेंगे तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आपकी सीट लॉक हो जाएगी, फिर आपको डायरेक्ट कॉलेज के जो भी प्रोसेस होंगे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। फ्लोट वाली कंडीशन में आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, तो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा 21 जून को और क्वेरी जनरेट होगा। फिर लास्ट डेट आपका पेमेंट का होगा 25 जून को। उसके बाद आपका राउंड 3 का जो अलॉटमेंट डेट है वो है आपका 28 जून को। आपका राउंड 3 का अलॉटमेंट आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड से लेकर सारे प्रोसेस सेम होते हैं, बस आपको ये याद रखना है कब हमें क्या प्रोसेस करने हैं। फ्रेश अलॉटमेंट में आपका कंडीशन चेंज हो जाएगा। आपको पहले से अलॉटमेंट आ चुका है तो आपका सेम कंडीशन रहेगा, बस आप फ्लोट पे अपने राउंड्स को अपग्रेड करते रहिए, बस और कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ऑटो अपग्रेड भी है उसमें, अगर आप कुछ करते भी नहीं हो तो भी आपका ऑटो अपग्रेड हो जाएगा वहाँ पर। तो राउंड 3 का अलॉटमेंट जैसे मैंने बताया कि 28 जून को आ जाएगा। फिर उसके बाद सेम ऐसा ही प्रोसेस करना है। फिर आपका 2 जुलाई को आपको पेमेंट करना है। फ्रेश अलॉटमेंट आया है तो पेमेंट का ज़रूर याद रखिएगा हर एक राउंड में कि आपको पेमेंट करनी है, ये याद रखिएगा। अगर फ्रेश अलॉटमेंट है तो पेमेंट का आप याद रखेंगे, तभी आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या सीट को एक्सेप्ट कर पाएंगे। पेमेंट अगर भूल गए तो आपको काउंसलिंग से आउट कर दिया जाएगा और फिर आप सीधे डायरेक्ट CSAB राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आप जोसा राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें आपका राउंड 4 का अगर डेट की बात करें, राउंड 4 में आपका अलॉटमेंट आ जाएगा 4 जुलाई को, ये याद रखिएगा। सेम प्रोसेस होंगे, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, फीस पेमेंट करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर किसी पेमेंट में प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में प्रॉब्लम है, तो आपके पास क्वेरी जनरेट हो जाएगी 8 जुलाई को और उस क्वेरीज को सॉल्व करने का डेट होगा, करेक्ट करने का डेट होगा आपका 9 जुलाई को। 9 जुलाई तक तो आप अपनी क्वेरीज को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका लास्ट डेट पेमेंट का लास्ट डेट जो होगा वो 8 जुलाई होगा। ठीक है, तो ये सारे डेट्स आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। जोसा राउंड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट राउंड होता है। इस राउंड को आप बिल्कुल भी एक मिस्टेक मत करना, रूल्स, कंडीशंस ये सारी आप फॉलो करना अच्छे से, है ना। नहीं तो फिर एक भी अगर मिस्टेक हो गई आपसे तो आपका फ्यूचर बेकार हो गया। आपकी सारी मेहनत जितनी आपने जेईई में की, तो बहुत अच्छे से काउंसलिंग करना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े काउंसलिंग में। किसी तरह की कोई क्वेरी हो
तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप हमारी टीम से कनेक्ट करिए, गूगल फॉर्म करिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो किसी तरह कोई भी क्वेरी होता है तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि जोसा राउंड एक ऐसा राउंड है जो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बच्चों को सीक्वेंस समझ में नहीं आता, चॉइस फिलिंग समझ में नहीं आती, कब हमें चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से हम एल्गोरिथम सेट करें चॉइस फिलिंग का, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए राउंड 5 की जो डेट है, अगर राउंड 5 की डेट जो है आपका अलॉटमेंट आ जाएगा 10 जुलाई को, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस करनी है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, फीस पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपकी क्वेरीज जनरेट होगी। अगर आपका पेमेंट में इशू आ रहा है या डॉक्यूमेंट्स में इशू आ रहा है तो वो क्वेरी सॉल्व करने का, करेक्ट करने का जो डेट है वो आपका रहेगा 15 जुलाई, और आपको पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 14 जुलाई को है। तो 5 बजे से पहले आप याद रखिएगा 14 जुलाई को आप पेमेंट कर दें सीट एक्सेप्टेंस फीस। इसके बाद आप विड्रॉ चाहें तो 6 राउंड से पहले आप जो सीट आपको अलॉट हुआ है उस सीट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपनी सीट से, अपनी काउंसलिंग से। तो विड्रॉ हो जाएंगे तो फिर आपको चांस मिलेगा CSEB में पार्टिसिपेट करने का। या आप विड्रॉ नहीं करना चाह रहे हो कि आप 6 राउंड तक पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो आपको फिर पार्शियल पेमेंट करनी होती है। पार्शियल पेमेंट आप करेंगे, उसके थ्रू आप पार्शियल पेमेंट और CSEB की रजिस्ट्रेशन फीस ये आपको करना पड़ेगा, तब आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये सारी सिचुएशंस आती हैं जोसा के राउंड में, ठीक है। 5 राउंड। राउंड 6 की अगर बात करें तो राउंड 6 का जो अलॉटमेंट आएगा वो आएगा 16 जुलाई को। 16 जुलाई को राउंड 6 का अलॉटमेंट आएगा और उसके बाद आपको सेम प्रोसेस करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, फीस पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और अगर पेमेंट या डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास क्वेरीज जनरेट होगी। 22 जुलाई तक आपके पास क्वेरीज जनरेट हो जाएगी, आप उस क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका फीस पेमेंट का होगा 21 जुलाई को। तो ये डेट्स याद रखिएगा। और ये होगा आपका फाइनल अलॉटमेंट IIT के लिए। अगर आप केवल ओनली IITs में जाना चाह रहे हैं या IITs के लिए काउंसलिंग किए तो ये फाइनल अलॉटमेंट कहलाएगा आपका राउंड 6। और अगर आप NITs में अलॉटमेंट हुआ है, NITs के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो फाइनल अलॉटमेंट होगा वो तो माना जाएगा, बट आपको CSEB में अपग्रेडेशन का भी चांस रहेगा। तो इससे ये समझ में आ रहा होगा आपको कि IITs के लिए अगर काउंसलिंग करनी है तो राउंड 6 तक ही हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और NITs के लिए आपके पास CSEB राउंड होता है, CSEB राउंड तक आप काउंसलिंग कर सकते हैं। इसमें फिर आपको करना ये होगा कि अगर कोई जोसा में सीट अलॉट हो गया है तो आपको CSEB राउंड पार्टिसिपेट करना है। इसमें लिखा भी है NIT सिस्टम ओनली, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें NITs के लिए हम CSEB राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके लिए हमें पार्शियल पेमेंट करनी होगी। पार्शियल पेमेंट करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन फीस भी करनी होगी। इस पेमेंट के बाद ही आप CSEB में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किसी तरह की कोई क्वेरी होती है काउंसलिंग को लेकर तो आप हमारी टीम से ज़रूर कांटेक्ट करें।